केमिस्ट्री कहती है कि कार्बोहाइड्रेट को अगर आप जानना चाहते हो तो कार्बोहाइड्रेट के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट कुछ होते नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि चावल, गेहूं, गन्ना, आलू में भरपूर मात्रा में मिलता है और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। वहीं पे प्रोटीन की अगर हम बात करें आपको, तो प्रोटीन भी एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। तो पहले तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में जब लिया जाता है, काम कर दिए तब तो जल गया, नहीं किए तो इकट्ठा हो जाता है। उस इकट्ठा को हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है कि नहीं है? वो कब होता है? जब जंतुओं में इकट्ठा होता है। लेकिन वही चीज जब पेड़ों में इकट्ठा होता है, किसमें? पेड़ों में, तो उसको हम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? या हिंदी वाले उसे मंड कहते हैं। मंड कभी बायोलॉजी में सुने हो? मंड, भंडार वाला डाल लगा के मंड, स्टार्च करते हैं। मंड जानते हो स्टार्च सबसे ज्यादा आलू में मिलता है। जैसे जब वो लोग कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, उसका यूज नहीं करते, तो उनमें इकट्ठा होता है स्टार्च बन के। लेकिन जंतुओं में जब कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता, ले लिए और यूज नहीं किए, तो वो क्या बन के इकट्ठा होगा? ग्लाइकोजन होगा। अब बात हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट होते कितने तरह के हैं, जिनको हम लोगों ने 3 तरह से डिवाइड किया। मोनोसैकेराइड पहला कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसैकेराइड। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है बायो के टीचर से पढ़ेंगे तो वो पूरी बहुत बड़ी बातों को बताएंगे, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री से ज्यादा टच बातों को बताएंगे, पूरी बात तो नहीं बताएंगे क्योंकि वो बायो का चीज है। हमारे केमिस्ट्री से जो बिलोंग करेगा वो चीजें हम बताने वाले हैं। दूसरा नंबर पे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो आगे चल के 3 हो जाता है। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। अगला पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, मोनो माने एक होता है, सैकेराइड माने अणु होता है, सिक्रेस का अणु। मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक अणु को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मतलब इन्हें पानी में डालोगे तो टूटेगा नहीं। तो सादा सादा हम बताएंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अणु जल में नहीं टूटते हैं, अर्थात वियोजित नहीं होते हैं, उनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज। अच्छा माइंड में रखना, चाहे जा लिखो या सा लिखो, बात देखिए ओ या सी को सा पढ़ो या जा पढ़ो। जैसे कहीं कहीं ग्लूकोज लिखेंगे, लेकिन सही में ग्लूकोज नहीं लिखा होता, लिखा क्या रहता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इंग्लिश में ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहते हैं, इंग्लिश वाले में। ओ या सी को जा पढ़ते हैं, ग्लूकोज सी ओ या सी। तो हिंदी में ग्लूकोज या फ्रक्टोज लिखते हैं, कभी गलती से ग्लूकोज या फ्रक्टोज कर दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, वो बात वही है। इंग्लिश में भी लिखते हैं GLUCOS, ग्लूकोज, FRACTOS, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहना सही होगा, वो सही में सा है, जा नहीं। तो ग्लूकोज। अच्छा इसमें ओस आएगा पक्का है, बहुत कम है कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ओस ना आए। ओलिगो वाले में डाई, ट्राई ये सब होते हैं, तो ज्यादातर हमें डाई वाले को पढ़ना रहता है। डाई का सबसे बेस्ट एग्जांपल सुक्रोज, जिसको चीनी कहते हो, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब किसमें आते हैं? डाइसैकेराइड। परिभाषा बता ले जाओगे, कार्बोहाइड्रेट के ऐसे अणु जिनके जलीय विलयन में 2 अणु निकलते हैं। डाइसैकेराइड हो, टूटोगे तो कैसे 50 लिख लोगे, तभी डाइसैकेराइड नाम लिखा गया है। मोनोसैकेराइड वाले को जलीय अपघटन नहीं होता। मतलब मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के वे अणु होते हैं जिनका जलीय अपघटन, मतलब वो जल में वियोजित नहीं होते। लेकिन डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के वे अणु होते हैं जो 2 मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। पॉलीसैकेराइड,
पॉली मतलब जाते हो पॉलीमर से है। जब कई लाखों मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वो योगात्मक क्रिया से जुड़े चाहे संघनन क्रिया से, तो यही मोनोसैकेराइड जब ज्यादा हो जाते हैं तो बन जाते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन आता है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। सेलुलोज से जानते नहीं? सेलुलोज आदमी में नहीं मिलता है, पेड़ पौधों की जो तना होता है उसका ऊपर वाला छिलका, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? फर्स्ट लेयर, जिसमें आपके जाइलम होता है। पढ़े हो जाइलम फ्लोएम? बायो वाले सुने होंगे। जाइलम वाली पार्ट जो होती है वो उसको सेलुलोज, जिसको कोशिका भित्ति भी कहते हो आप लोग। वो कोशिका भित्ति जो उनकी होती है ऊपर वाली, जिसको आप स्किन कहते हो, उजाड़े होंगे कभी पेड़ ओढ़ में से, ऊपर वाला छिलका, उस छिलके की हम लोग का जो लेयर होता है वो केमिस्ट्री में सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज भी क्या है? ये लोग पॉलीसैकेराइड है। ये लोग टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे? ज्यादा। तो बताते हैं पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के पेड़ होते हैं जो अपने जलीय गठन में अधिक से अधिक या बहुत अधिक क्या देंगे? मोनोसैकेराइड देंगे। डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट जो अपने जलीय गठन में 2, 3 या 4 मोनोसैकेराइड देते हैं। तो सबसे छोटा इसमें कौन? मोनोसैकेराइड। दूसरे पे डाई, फिर ट्राई बड़ा हो, टेट्रा और बड़ा, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा को मिला के ओलिगो कह रहे हैं। और जब कई हजार 10,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब हो जाता है पॉलीसैकेराइड। आपको पता होगा हम लोग जब बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने में हमें चीनी दिया जाता है या ग्लूकोज? क्यों ग्लूकोज दिया जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी अब तो काम करने के काबिल नहीं है, उससे बीमार चल रही है, इसलिए उन्हें बॉडी में सबसे हल्का अणु दिया जाता है ताकि वो जल्दी से पचा के ऊर्जा ले ले। बॉडी में ऊर्जा नहीं मिलेगा तो पता चलेगा गड़बड़ा जाएगा ना। तो बॉडी खाना तो खाओगे नहीं बीमार अवस्था में, मतलब जो पेशेंट बीमार हो जाता है खाना नहीं ले पाता है, जब वो खाना नहीं ले पाएगा तो तुरंत इमरजेंसी में उसे ग्लूकोज शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि खाना ले नहीं रहा तो ऊर्जा मिलेगा नहीं। अब उसे ऊर्जा देने के लिए कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा। जानती है साइंस की सबसे आसान और सबसे छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज है जो सबसे जल्दी डाइट होगा, इसलिए आपको ग्लूकोज दिया जाता है। जबकि कौन खाने में ज्यादा ऊर्जा मिलेगा? ग्लूकोज की स्टार्च, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड है। एक के मॉलिक्यूल टूटेगा तो 1000 10,000 पीस ही निकल जाएगा एक ही मॉलिक्यूल में। तो ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। पचाने में ज्यादा क्षमता किसको लगेगा? तो ज्यादा पचाने में ताकत किसमें लगाना पड़ेगा? तो इनको तोड़ोगे, टूट के तब पचाओगे, मतलब ये कॉम्प्लिकेट है। और ये छोटे छोटे हैं, कि छोटे छोटे केले केले हैं। ये इसमें स्टार्च का बेस्ट एग्जांपल आलू। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन वाला? चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और सब शुगर है। इन्हीं को सब शुगर कहते हैं बाबू। ये पेट में जब भरा तो शुगर बढ़ा, एक शुगर को, अब शुगर खाली यही कारण सुक्रोज, सुक्रोज को ही चीनी या शुगर कहते हो, लेकिन शुगर फुल होगा। अब इसमें जाते ये कार्बोहाइड्रेट में सब बढ़ाएंगे, सब आपके पेट में जाएंगे और एक्स्ट्रा होंगे तो शुगर बढ़ा देंगे। और ये एक्स्ट्रा कब होंगे? जब खाओगे ज्यादा और गलाओगे कब, मतलब उसको बर्न नहीं करोगे तो बॉडी में इकट्ठा ही होगा। तुम चाहे जितना खाओ लेकिन डेली उसे जलाओ, मतलब चाहे जिम करके चाहे काम करके आपके बॉडी में कभी शुगर, ऐसे देखोगे गांव में लेबर वर्क के जो होते हैं काम करने वाले, वो चाहे जितना दबा के खाए उनको बुढ़ापे तक शुगर, क्योंकि वो जितना लेते हैं उतना जला देते हैं। शहर में काम करने वालों को देखे होंगे जो ऑफिस में रहते हैं, 35 साल में शुगर हो जाता है जबकि थोड़ा खाते भी हैं। थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ यार, थोड़ा खा के पेट में बचा लोगे तो थोड़ा सा हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ाओगे तो 10 साल में कुछ हो ही जाए। और जो हमारे ज्यादा खा रहा है लेकिन डेली करा रहा है तो वो तो ज्यादा भले खा रहा है लेकिन डेली खाली कर दे रहा है, तो फिर उसके पास कुछ बचेगा नहीं। स्टोरेज जिसके पास नहीं हुआ वो शुगर का मरीज पूरी जिंदगी नहीं होगा, और जिसके पास स्टोरेज हो गया वो एक रोटी खाली खाए तब वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो खत्म नहीं करोगे तो फिर तो एक रोटी काफी है। यही वजह है कि शुगर की मरीज वालों के पास ये चीजें इकट्ठा हो जाती है, और अक्सर उन्हीं के पास होता है जो शारीरिक कार्य नहीं करते, मानसिक कार्य नहीं, शारीरिक कार्य, फिजिकली में दौड़ो घूमो जिम करो या खेत में काम करो या कहीं काम करो, करना तो पड़ेगा भैया। दूसरा, हमें क्या लेना चाहिए खाते समय? मान लीजिए तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ग्लूकोज वाले पार्ट ज्यादा लेना चाहिए, स्टार्च वाले पार्ट?
अभी तत्काल में ऊर्जा की जरूरत है और आप अभी उसको गला सकते हो। स्टार्च ले लिया करो, आलू खाते हो या मान लीजिए आप और भी चीजें खाते हो तो उससे आपको मिलेंगे। लेकिन जब हमारा एज बढ़े जाए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ये वाले पार्ट हमारे पास, क्योंकि बुढ़ापे में उतना बढ़िया डाइजेशन, तो हम कोशिश करते हैं कि यही वाला ज्यादा मिले। ये आपको इसको फ्रूट शुगर कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। मीठा जो फ्रूट होता है, जो फल मीठा खाने में लगे वो यही देता है। इसका अलग नाम फ्रूट शुगर या क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर को फल शर्करा, हिंदी में क्या बोलते हैं? फल शर्करा। और इसको आप लोग ग्रेप शुगर बोलते हैं, हिंदी में द्राक्ष, या तो अंगूर जिसको हिंदी में कहते हो, पहले उसका नाम द्राक्ष था। द्राक्ष माने अंगूर बोला, पता नहीं कौन सा भाषा हो, अंगूर यानी द्राक्ष कहा है। तो हिंदी में क्या है? द्राक्ष शर्करा, क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रेप शुगर। ग्रेप माने अंगूर वाला, शुगर माने मिठास। मतलब सबसे ज्यादा इसे पाना तो कहाँ ले जाना पड़ेगा? अंगूर। और ये खाना ज्यादा पाना था मीठा फल। मतलब हमें जब ओल्ड एज बढ़ जाना चाहिए तो हमें फलों पे भाग जाना चाहिए, कि फल से ज्यादा काम चलाना चाहिए। ये रोटी और आलू खा के ज्यादा काम नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो ये इकट्ठा होकर आपको शुगर तक पहुंचवा देगा। और अभी यंग एज में 50 सकते हो तो जो मिल जाए वही खाओ, सब चलेगा। लेकिन 40 के बाद इस पे हमें कंट्रोल करना होता है। जैसे कि चावल ना खा के रोटी खाना, क्योंकि रोटी वाला जल्दी डाइज होगा, चावल वाला जल्दी डाइज नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बोहाइड्रेट ही है। अच्छा, जब मरीज के पास आप भी जाते हो तो क्या लेके जाना चाहिए? फल। कौन वाला फल? मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब भी आप किसी पेशेंट से मिलने जाओ तो वो पेशेंट को सबसे ज्यादा ग्लूकोज देने वाला चीज क्या है? अंगूर होता है। या फिर अगर आप इसमें से लेकर जाना चाहते हो तो कोई मीठा फल। मीठा फल मतलब जो खाने में मीठा लगे, जैसे कि पक्का सेब मीठा लगता है, या हमें केला खाए तो भी मीठा लगता है, लेकिन केला में आपको फ्रुक्टोज थोड़ा कम अमाउंट में मिलता है। तो ऐसे चीजों में अगर हम बात करें तो हमें क्या ले जाना चाहिए? यहाँ पे जानते हो, जो पाएंगे वही लीची उठा लेके चले जाएंगे। उनसे वहाँ खाली क्या करते हैं ना, कोटा पूरा करना, तो मैडम आए थे लेके आए थे, उनको कुछ नॉलेज होनी नहीं है देना क्या है और क्या नहीं देना है। मतलब एक पेशेंट को अंगूर अगर वो खाता है तो आधा जानो ग्लूकोज का काम करता है बॉडी में, क्योंकि जो अंगूर होती है उसमें 80% तक ग्लूकोज ही होता है। और आपने देखा होगा कि ये लोग जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो पच के ये कहाँ पहुँचते हैं? एथिल अल्कोहल। आपके बॉडी में ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट के इससे पचेंगे वो बनेंगे क्या? एथिल अल्कोहल। आपको जानते हो समाज में सबसे बड़ी मिथ्या आपने सुना होगा, हम शराब नहीं पीते। पियो या ना पियो, बनता तो है पेट में। इससे क्यों कौन कह सकता है हम शराब नहीं पीते हैं? क्योंकि जितना तुम खाए हो, ये चावल रोटी आलू गन्ना जो भी लिए हो, ये बॉडी में अल्कोहल ही बना है। आपको पता होगा किडवन के हिसाब से जब हमारा इन्वर्टेज से सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है तो अगला जाइमेज वाले रिएक्शन से अल्कोहल बनाता है। मतलब हर किसी के बॉडी में एथिल अल्कोहल बनता है। बताओ कौन एथिल अल्कोहल सबसे पहले बना देगा? अंगूर, ग्लूकोज वाला। यही वजह है कि अगर अंगूर आप खाते हो तो आपको नशा कुछ फील होगा। मतलब ज्यादा अंगूर खा देने के बाद में नींद आने जैसे समस्याएं या आलस, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है। हम लोग को थोड़ा सा लेजीनेस आती है क्योंकि तुरंत जल्दी जल्दी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लगता है पेट में, और कुछ ही देर बाद में आपको थोड़े से वो नशे आते हैं। आपने सुना होगा खाने में नशा होता है, वो नशा एथिल अल्कोहल का ही होता है, शराब का ही होता है, क्योंकि हर खाना पचने के बाद अल्कोहल ही बनता है। और अल्कोहल करने के बाद फिर अल्कोहल जब बर्न होता है तब जाके आपको एटीपी और एडीपी मिलता है, जो कि ऊर्जा का एक फंड है, और वो आपके बॉडी में ऊर्जा दिलाता है। तो हमें इस फॉर्म से जाना होता है। अब कुछ लोग सोचते हैं क्यों ना पहले यही ले लिया जाए, बॉडी से कौन जरूरी करवाने। समझ में आया? ये गलत इसलिए है कि जैसे बिना स्टेशन पे आप ट्रेन में अगर चढ़ोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो स्टेशन पे ही चढ़ने का टाइम दिया गया है, वही ट्रेन रुकेगी और वहाँ वो लेवल होता है कि आप चढ़ सकते हो। ऐसे अपने डाइजेशन में यहाँ पे कोई स्टेशन यहाँ चढ़ने की कोशिश की तो नुकसान ही करेगा। इसीलिए सबको हिदायत दी जाती है कि अल्कोहल ड्रग्स के कंडीशन में आता है तो कभी भी हमें उसे छूना तक नहीं चाहिए। पीने की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन तुम लेते नहीं हो ये तो तुम्हारी भूल है। तुम्हारे पास के बॉडी में है ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन लेना नहीं चाहिए ये सही बात है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर ये लिए तो हमारे बॉडी में जब ये अपने डायरेक्ट फेज में आता है तो नुकसान कर देता है। ऐसे कंडीशन में भी स्टेप से ही जाना है। अब उस स्टेप में कार्बोहाइड्रेट का जैसा आपको सोर्स मिलते हैं उस तरह आप ले सकते हो। फार्मूले के अकॉर्डिंग बताएं तो हम सिर्फ यहाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज और सुक्रोज के बारे में बताएंगे। इसमें और भी तरीके से डिवाइड किए गए, जैसे शुगर एंड नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट का अलग तरीका है, शर्करा और अशर्करा, दो तरह के होते हैं। इनका अलग, ये मिठास पे है।
जो कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स के स्वाद मीठे होते हैं वो शर्करा में आते हैं, शुगर में आते हैं, और जो मीठे नहीं होते हैं शर्करा या नॉन शुगर में आते हैं। जैसे आप देखोगे स्टार्च नॉन शुगर में है, ये मिठास नहीं आएगा इसमें, ये मीठा नहीं लगेगा। स्टार्च वाला पार्ट, जो स्टार्च वाले पार्ट है वो खाने में मीठे नहीं लगेंगे। जैसे माल्टोस खाने में मीठा नहीं लगेगा, लेकिन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब खाने में मीठे लगते हैं। मीठे लगने की वजह से हम क्या बोलेंगे? शर्करा। और जो मीठे नहीं लगेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? शर्करा हम कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का अलग प्रकार है, मीठा ना मीठा, ये उनके मॉलिक्यूल पे है। अगर जल में डालने पे घटन नहीं हो रहा है तो मोनोसैकेराइड, जल में जाने पर 2, 3, 4 निकल रहे हैं तो लिखो 2 निकलेगा डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, और अगर 1000, 2000 पीस निकल लेता पॉलीसैकेराइड। आपके डाइजेशन में मोनोसैकेराइड बेहतर होता है, पॉलीसैकेराइड में बॉडी को ज्यादा काम करना होता है। जितने भी लोग होते हैं ये सब पहले मोनो में टूटते हैं, सब मोनो तो मोनो ही है, ये सब मोनो में चले जाते हैं। मोनो के बाद वो एल्कोहल में चले जाते हैं, एल्कोहल के बाद में एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में चले जाते हैं, इसको एटीपी आईडीपी कहते हो, और वो आपकी बॉडी को ऊर्जा देना शुरू कर देते हैं। टॉपिक आती है ग्लूकोज का सूत्र, फ्रक्टोज का सूत्र, इनका भी यही होता है। सुक्रोज का स्टार्च का 6,6H10O5 का होलियन पॉलीसैकेराइड है, और तो लग ही जाएगा, मतलब वो चीज बार बार बात आती है कि इनके सूत्र तो एक जैसे होते हैं बट नाम सब क्या अलग है। ये मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज ये भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज इसका डाइसैकेराइड है, तो तोड़ोगे तो इसको निकलेगा, तो इसका बहुत ज्यादा निकलेगा। तो दो इसमें बता दे रहे हैं, किसमें बता दे रहे हैं, किसमें बता रहे हैं। इसको कीटो एक्सोस भी कहते हैं, सॉरी एल्डो एक्सोस। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन की वजह से हेक्स कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? एल्डो एक्सोस। फार्मूला होता है CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। CHOH 2 डिग्री वाले है ना अल्कोहल, जब OH C से जुड़े, C से तो 3 डिग्री, CH से जुड़े, CH माने आइसो वाले 2 डिग्री, और CH2 से जुड़े तो 1 इसमें एक तो एल्डिहाइड होता है CHO, 4 to 2 डिग्री वाले होते हैं द्वितीय, और एक to 1 डिग्री CH2 से जुड़ा है। जब एल्कोहल CH2 से जुड़ेगा तो 1 डिग्री या प्राथमिक कहलाता है, जब CH से जुड़ेगा 2 डिग्री या द्वितीय कहलाता है, और जब C से जुड़ेगा तो एल्कोहल भी जाने लो कि कब क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहते हैं। आपका जो ग्लूकोज होता है इसमें मेन ग्रुप कौन सा है? ग्रुप एल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम एल्डो एक्सोस भी है। 3 नाम हो गया, ग्लूकोज पहला नाम, ग्रेप शुगर, दांत शर्करा भी इसी को कहते हैं, ग्रेप शुगर, क्योंकि ग्रेप में सबसे ज्यादा मिलता है। और तीसरा एल्डो हेक्सोस, एल्डो माने एल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सोस माने 6 कार्बन वाला हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट। 4 to 2 डिग्री और 1 to 1 डिग्री इसका ग्रुप। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है CO, इसका नाम क्या बनेगा? कीटो एक्सोस। इसका नाम है एल्डो एक्सोस, इसका नाम है कीटो एक्सोस। मोल में लिखाने का नहीं, नोट्स भेज देंगे, उसमें लिखा पड़ा है और नोट्स देख लेना, खाली सुनते रहो कि क्या चीज है। इसका नाम एल्डो एक्सोस, एल्डिहाइड ग्रुप के नाते इसका नाम। अब आपसे कोई पूछे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप अलग है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है, इसे एल्डो एक्सोस कहते हैं, इसे कीटो एक्सोस कहते हैं। इसमें 4 टू है 2 डिग्री और 1 टू है 1 डिग्री, एंड 3 टू है 2 डिग्री और 2 टू है 1 डिग्री। समझ में आया? एल्कोहल के अगले पार्ट सुक्रोज, जब ये दोनों मिल जाते हैं तब सुक्रोज बनता है। फार्मूला आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लाके बताते हैं, ये दोनों जुड़ते हैं। स्टार्च
जब ये स्टार्च किससे बना है, इससे किससे, ग्लूकोज का पॉलीमर है। यही ग्लूकोज बार बार आ जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, स्टार्च कहलाते हैं। तो ये ग्लूकोज से बना होता है। अब उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, MnH2O निकालो, तो 10 बची और 5 बची। मतलब ये बताओ संगणन बहुलक है योगात्मक बहुलक? संगणन। आपको बहुलक में बताए होंगे कि जिसमें कुछ ना निकले वो योगात्मक बहुलक होता है, और जिसमें पानी उनी निकल जाए, ये जुड़ता जाता है और उसमें से पानी निकलता रहता है। तो मिला जुला के ये जब ग्लूकोज पॉलीमराइज होता है तब स्टार्च बना लेता है, ग्लूकोज पॉलीमराइज। अर्थात आपसे कोई पूछे कि स्टार्च टूटेगा तो क्या बनेगा, ये ग्लूकोज बनेगा। और स्टार्च ग्लूकोज से बना तो टूटी तो ये निकली ना, मतलब स्टार्च ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। ये कई चीजों से जुड़ा है। ये फार्मूला बहुत बेहतर होते नहीं है, आपको बता दें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने में कंफ्यूजन हो जाता है कि ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप का डिफरेंस है, इसमें एल्डिहाइड है, उसमें कीटोन है। और जब किसी के अणुसूत्र बराबर हो और संरचना सूत्र अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं, समावयवता। क्या बोलते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समावयवता है। कक्षा 11 में समावयवता आपने पढ़ा होगा, 12 वाला नहीं, 12 वाला वो संयोजन यौगिक वाला है। 11 में आपको ये बताओगे क्रियात्मक समूह समावयवता, इसी लेक्चर एक दिन चला था 11 के लिए इसलिए बताए थे। श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता। वहाँ पे ये दोनों कौन वाले हैं, क्रियात्मक समूह। जिसमें क्रियात्मक समूह अलग हो जाए उसको क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। अगर याद आ रहा होगा तो ठीक है। बाकी इनके स्ट्रक्चर्स पे आगे देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, यहाँ पर देख लो, उसके बाद में करना है। ज्यादा जानने के लिए बायो के टीचर से मिले। हम लोग बायो वाले नहीं है, केमिस्ट्री वाले हैं। बायो वाले आपको बहुत बेहतरीन बताएंगे। ग्लूकोज का सूत्र आप देखते हैं और कैसे बन सकता है। वो ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने का 4 तरीका। कितने तरीके, 4 तरीके। उसमें चौथा तरीका जैसे बेंजीन को देखो, कई तरह से C6H6 लिखो, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, रिंग स्ट्रक्चर बनाओ। इसी तरह ग्लूकोज फ्रक्टोज को कई तरह से लिखते हैं। 1-2 बना दे रहे हैं, ध्यान रखना। पहला नंबर ग्लूकोज। अगर आपको जल्दीबाजी में लिखना है तो और सूत्र लिखो C6। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहते हो CHO बताओ, CHOH का 4 बार माने से 4 बार क्यों ना लिखी। ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। लेकिन ये दोनों सूत्र बहुत बेहतर, इसमें रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। स्टेबिलिटी रिंग कैसे बनता है, इसको ओपन कर रहे हैं। C में 2 बांडो, इधर ही H, CHO हो गया। 6 लाइन, 6 कार्बन आएंगे ना। इधर OH चलता है, लेकिन तीसरे पे इधर गिनती के हिसाब से तीसरे पे OH, इसमें HOH जुड़ा है ना सब। तो इधर OH, इधर OH, इधर OH, इधर OH, कुल पे OH इधर देगा। तीसरे कार्बन पे अगर गड़बड़ की है तो जान लेना स्ट्रक्चर भाई गलत हो जाएगा। CHO ऊपर बना दिया है, C डबल बॉन्ड इधर ही CHO वाला हो गया ये। और इसमें जो OH है वो सब उधर तीसरे पे इधर, और बाकी सब पे ये बन गया ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर। यही ग्लूकोज को तो खोल दिया गया है। एक खोलते समय तुम्हें याद रखना है OH तीसरे पे इधर है। अगर गलत की भाई तो गलत हो जाएगा, तो इसको हम ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर का ओपन स्ट्रक्चर है या कंज्यूम स्ट्रक्चर है। ये भी बहुत बेहतर स्ट्रक्चर नहीं है। आगे चल के ग्लूकोज को पता चला रिंग बनाता है, बना दे रिंग। पहले तो एकदम सेम ही आना चाहिए। CHO बनाना है, डबल बॉन्ड हो, इधर H, इधर OH, तीसरे पे इधर OH और बाकी सब पे इधर OH। अगर कहीं ये बदल दिए जगह तो गलत माना जाएगा। इस पे इधर H, इस पे इधर H, इस पे इधर H, इस पे इधर H, इस पे इधर H और नीचे सब पे 4-4 बार हो चुका है कार्बन का। गिन डालोगे तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन दिख रहा होगा। लेकिन कहता है कि यहाँ रिंग फॉर्म हो जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और 5वां कार्बन, क्या कार्बन, यहाँ का OH।
ये OH ये पा जाता है, यहाँ वाला OH हो गया और वहां से O निकाले हैं और यहाँ से एक बार टूटा और यहाँ से 2 बार टूटा, तो 2 में एक ठू बन गया, एक ठू बचा, एक बार बचा था ना इसका और एक इसका भी, वो बीच वाला वो मतलब ग्लूकोज ऐसा होता है। तो ग्लूकोज ये सबसे पहले लोग जानते थे, जब ज्यादा जान पाए तब ये जान पाए और जान पाए तो ये जान पाए। आज कैसे जान रहे हैं? लोग कहते हैं इतना बड़ा बड़ा कौन बताएगा, शॉर्ट में थोड़ा सा बताएगा। देखो शॉर्ट कैसे बता रहे हैं, वो वाला बॉन्ड रोटेट वाला याद है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ध्यान से हमारी बातों को देखना। कार्बन नंबर 1 पे H, अरे भाई 1 पे H OH है कि नहीं? 2 पे H, 3 पे OH और H पलट के इसमें कुछ देख लो। चौथे पे फिर H OH H, तीसरे पर पलट दिए हैं। पंचवें पे आप देखोगे तो खाली H और एक तरफ ही पूरा मिला है CH2OH, तो H CH2 अरे ये पांचवें कार्बन पे एक तरफ H और एक तरफ CH2OH और पांचवा कार्बन और पहला कार्बन के रोटेट किससे से, पांचवा कार्बन और पहला कार्बन को जोड़ना पड़ेगा किससे? दैट इज द ग्लूकोज। समझ में आया? बायोलॉजी वाले सब्जी बनाए हुए तो क्या बनाओगा ये ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब आपको आना है कि ग्लूकोज किस तरह बनाओगे, समझ में आया? बनाया हम लोग ये देंगे वहां समझना, या बनाने का मौका हमारे पास नहीं। 6 कार्बन था 5 बना दिए। कहाँ 6 कार्बन? तो 6 कार्बन नहीं ये 2 3 4 5 6 5 एक पे है ऑक्सीजन। मतलब ग्लूकोज का सबसे सही स्ट्रक्चर कौन है? वो ना बना पाओ तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और ये तो सबसे समझ लो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जहाँ जैसा जरूरत पड़ता है वैसा आना चाहिए। अगला बनाने जा रहे हैं फ्रक्टोज का। किसका? फ्रक्टोज कैसे बनता है ध्यान से देखना। फ्रक्टोज बनाने के लिए फार्मूला C6H12O CH2OH CO कीटोन वाला ग्रुप CHOH का होल थ्राइस CH2OH। मतलब ये आपका बॉन्ड ओपन करोगे 6 कार्बन, जी सर ये वाला भी इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। कितने कार्बन? 6 में डबल बॉन्ड पे कीटोन वाला हो गया। इस पे H OH लेना है तो भैया OH इधर और H इधर H इधर हो गया ना, 2 H हो गए। इस पे OH तीसरा है, तीसरे पे OH इधर, चौथे पे इधर, पांचवें पे इधर, छठे पे इधर। बाकी तो आप जान ही लो सब क्या देना पड़ेगा। हम पहला सब पे OH इधर दिए हैं, खाली तीसरे पे OH इधर दिए हैं और बाकी सब H लगाते चले गए। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हुआ। इसमें ये करता कैसे? दूसरा और तीसरा पांचवा, दूसरा और पांचवा, ध्यान से देखना, दूसरा और OH निकाले, इनका दोनों बंटवा थोड़े तो टू बांट चाहिए। समझ में? तो ये ग्लूकोज वाला था, उसी में हम तोड़ दिए कि बना दे दूसरा वाला है, समझ लिया ना? जैसे हुआ अगला स्टेप में ये वाला बना दे। ये पहले ग्लूकोज करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5। अभी एक और छोड़े 2 3 4 2 और 5 वो से जुड़े कि नहीं? 2 और 5। अब 2 पे जुड़ा क्या है? एक OH और एक CH2OH। एक OH और एक
OH और CH2 हो गया। इस पे OH H, यानी इस पे इधर OH इधर H, इस पे H और CH2। देखो ये क्या है CH2H, ये आपका किसका पृष्ठ चला? ये हो गया फ्रक्टोज। ये रहा ग्लूकोज और ये रहा फ्रक्टोज। जैसे ये रहा ग्लूकोज और ये रहा समझ में आया? सुक्रोज का जोड़ना पड़ेगा इन दोनों को। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तब सुक्रोज बनाते हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ता है तब सुक्रोज बनता है। कैसे जुड़ता है वो भी हम आपको बता देंगे। पांचवा कार्बन इसको देखो कैसे बनता है, ये चीजें पहले बनाना पड़ेगा, ये दोनों जोड़ना पड़ता है आपने। जब ये एक तो ग्लूकोज और एक तो फ्रक्टोज जब जुड़ जाते हैं तो एक तो पानी निकाल देगा, 6 12 22, दो तो पानी करके निकल गया और 6 तो क्या बन गया? सुक्रोज। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से ही क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। कैसे मिलते हैं वो इन सब में नहीं जोड़ पाओगे, ये नहीं जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा ध्यान से देखना, हम इसको पहले बना दे रहे हैं। ये ग्लूकोज है और फ्रक्टोज को इधर पलट के बनाना है, इसे नचा के इधर से। कैसे बनेगा ध्यान से। ये कौन है जी? फ्रक्टोज। यार वाला इधर बना रहे हैं। ऐसे नचा के बना है। ये दोनों में से यहाँ का वाला OH और यहाँ वाला OH। जो ऊपर ये रखना ना यहाँ पे ना, ये इधर नचा के ऐसे घुमा दिए हैं तो ये इधर आया है। अब आपको जानना कैसे है, यहाँ का OH और यहाँ का OH, यहाँ का और यहाँ का ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ का OH एक टू वो जोड़ लेता है। अब ये जो निकल गया ये किसका सूत्र बन गया? डाई वाला। पॉली वाला जब बनता है तो ये इसको बार बार लिखना पड़ेगा और ऐसे अल्टरनेटली जोड़ जोड़ के लिंक तैयार करके ये मार देते हैं तो वो स्टार्च बन जाता है। और उनकी स्ट्रक्चर के बाद में रिएक्शन कैसे करते हैं कल बताएंगे।